दुनिया में जो भी हम सामान खरीदते हैं वो इन दोनों के आधार पे ही खरीदते हैं। सामान खरीदते हैं, वो सामान हमारे लिए एसेट है या फिर लायबिलिटी है। आज की इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं एसेट और लायबिलिटी के बारे में, और एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर होता है उसके बारे में। देखिए दोस्त, एसेट वही वस्तुएं होती हैं, एसेट वो चीज़ होता है जिनसे हमें पैसे मिलता है, जिनसे हमें पैसे गेन होते हैं, जिनसे हमें प्रॉफिट गेन होता है। यानी कि यदि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो भविष्य में चलकर वो हमें कितना पैसा देगा, जितने पैसे हम खरीदे थे उससे ज़्यादा पैसा देगा, तो वो हमारे लिए एसेट है। यानी कि एसेट वो चीज़ें होती हैं जिनसे पैसा हमारे जेब में आता है। वही लायबिलिटीज़ इसके ठीक उल्टा होता है। लायबिलिटीज़ में ये होता है कि यदि हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो पैसा हमारे जेब से जाता है, लेकिन उस खरीदी गई वस्तु से हमें कोई लाभ नहीं होता है। मतलब धन के रूप में कोई लाभ नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं उसका मिलता है हमें। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक कार खरीदते हैं। अगर कार फैमिली के लिए है, खुद घर के घूमने के लिए है, तो वो कार लायबिलिटी में आएगी, क्योंकि उससे हमें कोई फ़ायदा, आर्थिक फ़ायदा नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कार हम खरीदते हैं 5 लाख में, मान लीजिए 5 लाख में, 5 लाख में नहीं कुछ मिलेगा, मान लीजिए 10 लाख में खरीदते हैं। 10 लाख में हम कार खरीदते हैं तो कार एजेंसी से बाहर निकलते ही उसका मूल्य कम हो जाता है, तो उसका डिप्रिसिएशन होता है। और दूसरी बात, उस कार से हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। बस ये फ़ायदा होता है ज़्यादा पैसा है तो हम खरीद सकते हैं, ये फ़ायदा तो है ही कि हम अच्छे से चल सकते हैं उस कार में, ठीक है। हम यहाँ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। उस कार से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई पैसा कमा के हमें वो कार नहीं देता है जो फैमिली कार होता है। वहीं पे यदि हम कोई ऐसा कार खरीदें, कोई ऐसा गाड़ी खरीदें जो भाड़े पे चल सके, जिससे हमें इनकम जनरेट हो सके, जिनसे हमें पैसा मिल सके, वहाँ पे वही कार, वही बोलेरो, वही वही कार, वही गाड़ी हमारे लिए एसेट का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि एसेट का यही रवैया है कि एसेट वे वस्तुएं होती हैं जिनसे हमें पैसा मिलता है। कार खरीदेंगे, भाड़े पे चलाएंगे, वहाँ से पैसा मिलेगा। बोलेरो खरीदेंगे, भाड़े पे चलाएंगे, वहाँ से पैसा मिलेगा। ई रिक्शा खरीदेंगे, गाड़ी चलेगी गाड़ी, वहाँ से पैसा मिलेगा। डिप्रिसिएशन तो इसमें भी होता है, लेकिन यहाँ इनकम का जनरेशन होता है, इनकम बनता है। ठीक है दोस्त, देखिए ये जो लिखा है उसको समझ लेते हैं। एसेट सोर्स ऑफ मनी होता है, यानी कि अभी जो हमने आपको बताया, सोर्स ऑफ मनी मतलब पैसे का स्रोत होता है, यहाँ से पैसा आता है। वहीं पर लायबिलिटीज वेस्ट ऑफ मनी होता है, यानी कि यहाँ से पैसा नहीं आता है, यहाँ पैसा हमारे जेब से जाता है। जैसे कि हम मोबाइल खरीदते हैं, उसका रिचार्ज होगा, पैसा हमारे जेब से जाएगा। हालांकि इस मोबाइल से हम कुछ कर रहे हैं जिससे अगर हमारा इनकम अगर हमें हो तो ये एसेट का काम करेगा, लेकिन मोबाइल में हम खरीदते हैं, उसका रिचार्ज कराएंगे, रील्स देखेंगे, तो वहाँ ये लायबिलिटी का कार्य करेगा। मोटरसाइकिल हम खरीदें, उसमें पेट्रोल भराएंगे, वहाँ पे खर्च होगा, वो हमारे लायबिलिटी का काम करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमें कोई इनकम जनरेट नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एसेट सोर्स ऑफ मनी होता है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड। शेयर खरीदेंगे आप, बॉन्ड खरीदेंगे, उसको छोड़ देंगे, कुछ साल के बाद जितने में खरीदे रहेंगे उससे ज़्यादा पैसा आपका बन जाएगा। ज़्यादा टाइम में खरीदेंगे तो कई गुना हो जाएगा। रियल इस्टेट, जैसे मकान, जमीन, गोल्ड, बिटकॉइन। यहाँ देखिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मकान आप खरीद लेते हैं, मकान खरीद के आप रेंट पे दे दीजिए, तो वहाँ से मंथली इनकम होगा और उसका रेंट 10K आ रहा है, यानी कि 10,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, सालाना कितना हुआ? 1,20,000। और तो और 10 साल के बाद मकान की भी रेट बढ़ेगी, वो रियल इस्टेट में आता है, वो एसेट में आएगा। क्यों? क्योंकि मकान से भी पैसा आ रहा है, बाद में मकान को बेचेंगे तो भी पैसा आएगा। जमीन, आज ज़मीन खरीद के छोड़ दीजिए, 10 साल के बाद उसका रेट ऐसे ही बढ़ जाएगा। गोल्ड खरीद के छोड़ दीजिए, 10 साल बाद वैसे ही इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बिटकॉइन भी देख ही रहे हैं आप, हालांकि बिटकॉइन में थोड़ा डाउनफॉल भी आता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, बिटकॉइन अपना फिर मार लेता है वहाँ पे। लेकिन बिटकॉइन को हम एसेट, रियल एसेट के रूप में देखते हैं। ठीक है, वहीं पर लायबिलिटीज़ क्या है? लायबिलिटीज़ वेस्ट ऑफ मनी है। जैसे कि अभी हम आपसे बताएं कि हमारे जेब से पैसा जाता है, जैसे हम जो भी कंज्यूम वाले वस्तु हैं, वेस्ट की जैसे वेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन एसेट बनाने, यानी कि भविष्य में पैसे बनाने के लिए, भविष्य में पैसे बनाने के पर्पज से ये वेस्ट ऑफ मनी है। जैसे कि हम कपड़ा पहनते हैं तो ये कपड़ा वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, लेकिन भविष्य में पैसे बनाने को लेकर
ये वेस्ट ऑफ मनी ही है। ठीक है। लोन डेट, जैसे कि मान लीजिए हम कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, उसका पैसा हम दे रहे हैं, उसका लोन हमारे जेब से कट रहा है, हमारे खाते से कट रहा है हर महीने का, वो हमारे लायबिलिटी में आएगा। ठीक है। हमारे ऊपर जो भी खर्चा हो रही है, जो भी हमारे मेंटेनेंस में खर्चा है, वो लायबिलिटी में आएगा। जो भी हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान तो खैर इसमें आएगा, क्योंकि मकान तो उसका दाम बढ़ते रहता है, जब बेचे उससे ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन धोती, कपड़ा, ये सब लायबिलिटी में आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एसेट और लायबिलिटी में अंतर पता चल गया होगा। एक बार और समझा देता हूँ। एसेट वो चीज़ें होती हैं जो पैसा हमें जेब में ला के देती हैं। लायबिलिटी वो चीज़ें होती हैं जिनसे हमारे जेब में से पैसा निकलता है। ठीक है। जैसे कि एसेट में शेयर्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट आते हैं, लायबिलिटी में लोन, एक्सपेंडिचर, कंज्यूमिंग थिंग्स आते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको एसेट और लायबिलिटी में अंतर समझ में आ गया होगा। तो अगर आप किसी भी पैसे को एसेट और लायबिलिटीज में कैसे अरेंज करना है, ये आपके ऊपर है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है कि 20,000 रुपये से करोड़पति कैसे बने। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वह वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपकी ज़िंदगी बदल देगी वो वीडियो। खैर, आज की इस वीडियो में जो भी आपको समझ में आया, लाइक ठोक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।